नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। वैसे तो आलू का दाम पूरे देश भर में बढ़ा हुआ है, लेकिन ओडिशा के अंदर हालात बद से बदतर होता जा रहा है। लोग अब इसके लिए प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, ओडिशा के अंदर आज 1 केजी आलू का दाम 60 रुपये पर किलो पहुंच गया है। बिल्कुल स्काई रॉकेट हो रहा है। तो आखिरकार हम समझने की कोशिश करेंगे कि ओडिशा के अंदर ऐसा हालात कैसे हो पाया है। क्या ओडिशा के अंदर ये जो आलू का शॉर्टेज हुआ है वो क्या पास्ट में भी हुआ है, और अगर जो पास्ट में हुआ है तो सरकार ने इसके रिगार्डिंग क्या इनिशिएटिव लिया है, उनका क्या कदम था, और वो जो भी इनिशिएटिव लिया गया था आखिरकार वो कितना कारगर रहा है। ओडिशा की बात करें दोस्तों, तो ओडिशा के अंदर जो आलू है वो एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेपल फूड के अंदर कंसीडर किया जाता है। अगर जो हम ओडिशा के अंदर आलू की डिमांड की बात करें तो ये 13 लाख मेट्रिक टन है, लेकिन ओडिशा प्रोडक्शन कितना करता है दोस्तों, सप्लाई कितना करता है खुद से, तो सिर्फ 3 मेट्रिक टन। आप समझ सकते हो कि 10 मेट्रिक टन का फासला है। तो ये जो जरूरत है 10 मेट्रिक टन का, ये पूरा करता है ओडिशा वेस्ट बंगाल से। दोस्तों जी हाँ, आपने सही सुना कि वेस्ट बंगाल वन ऑफ द मेन एक्सपोर्टर है। किसके लिए, तो उड़ीसा के लिए। लेकिन वेस्ट बंगाल फिलहाल यहाँ पे जो ये सप्लाई है उसको बैन कर रखा है मिड जुलाई से। तो ऐसा वेस्ट बंगाल क्यों किया, और इसको लेकर आखिरकार उड़ीसा के अंदर प्रोटेस्ट क्यों हो रहे, आखिरकार सरकार इसके ऊपर क्या कदम लेगी, ये हम तमाम बात की जानकारी लेंगे दोस्तों। लेकिन आलू एक इतना सा बेसिक सा फूड यहाँ पे जिसमें 3 चीज लिया जाएगा। आलू हो सकता है, प्याज है और टमाटर है। बाकी सबके प्राइस बढ़ गए, ऐसे आप पनीर का दाम बढ़ा दिए यहाँ पे। तो एक लोकल जो लोग है, एक आम इंसान है, उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप बेसिक सा चीज का भी दाम इतना महंगा हो जाएगा, तो आप बताइए कि किस तरीके से एक जो आम इंसान है वो अपना जो फूड सिक्योरिटी है उसको इंश्योर कर पाएगा दोस्तों यहाँ पे। तो सरकार को काफी एक तरीके से यहाँ पे इस पर कदम उठाना चाहिए कि जो स्टेपल फूड है, जो नेसेसिटी है लोगों का, जो बेसिक सा फूड है, कम से कम वो लोगों को कम दामों पर उपलब्ध हो सके। लेकिन उड़ीसा के अंदर ऐसा हालात होता हुआ नहीं दिख रहा है। लगातार जो आलू का प्राइस है वो बढ़ता जा रहा है और आज तो 60 रुपये पर किलो तक पहुंच चुका है दोस्तों। तो इसमें हम वही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो उड़ीसा के अंदर आलू का एक्यूट शॉर्टेज लगातार पिछले 4 सप्ताह से देखने को मिल रहा है, वो आखिरकार कैसे हो पाया है, यहाँ पे पास्ट में क्या रहा है और सरकार का इनिशिएटिव क्या रहा है, और वेस्ट बंगाल का रोल इसमें क्या है दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हो, व्हाई ओडिशा इज फेसिंग अ पोटैटो क्राइसिस विद प्राइसेस एज हाई एज 60 रुपीज पर केजी। दोस्तों, जो ओडिशा के चीफ मिनिस्टर है, जो कि यहाँ पे बीजेपी से यहाँ पे चुनकर आए हैं, जिनका नाम मोहन चरण मांझी है, और साथ में जो ओडिशा के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, जो कि लगातार 21 वर्षों तक यहाँ पे ओडिशा के चीफ मिनिस्टर बने रहे थे, नवीन पटनायक जी, दोनों ने यहाँ पे बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी से रिक्वेस्ट किया है कि जो आप यहाँ पे आलू का सप्लाई को बैन कर रखे हो, यहाँ पे उड़ीसा के अंदर नहीं आने दे रहे हो, कृपया इस चीज़ को बहाल करिए। अदरवाइज हमारे राज्य में जो यहाँ पे लोग हैं वो आलू के लिए त्राहिमाम करेंगे दोस्तों। यहाँ पे उड़ीसा के अंदर आलू काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है यहाँ पे, और उसी का प्राइस इतना चला जाएगा तो कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पे। आता देख सकते हो कि दोनों ने अपील किया है वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी से कि कृपया करके आप सप्लाई को ओपन अप करिए ताकि यहाँ पे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सके। लेकिन जो कह लीजिए कि यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है बंगाल की, वो इस पर ध्यान बिल्कुल नहीं दी है और उन्होंने अभी तक बैन को हटाया नहीं है दोस्तों। तो क्या बंगाल के अंदर आलू को लेकर बंगाल के अंदर भी परेशानी है, या फिर ऐसा क्यों बंगाल की सरकार ये कर रही है कि उन्होंने बैन लगा रखा है दोस्तों यहाँ पे। तो हम समझेंगे यहाँ पे जो वेस्ट बंगाल है वो वन ऑफ द मेन यहाँ पे क्या है दोस्तों, तो एक्सपोर्टर है। लेकिन प्रॉब्लम अभी किसके अंदर आ रखा है, तो ये ओडिशा के अंदर आ रखा है। और आपको बता दें यहाँ पे कि जब इस प्रकार के हालात यहाँ पे हुए कि वेस्ट बंगाल है वो सप्लाई नहीं होने दे रहा है उड़ीसा के अंदर आलू, तो लोगों ने क्या किया, जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक कटक है ना, उड़ीसा के अंदर जो कटक है, यहाँ से जो फूड आइटम सप्लाई हो रहा था वेस्ट बंगाल की ओर, उसको लोगों ने, जो ट्रक में लोड होकर हो रहा था, उसको लोगों ने रोक लिया कि अगर जो वेस्ट बंगाल हमारे राज्य में आलू नहीं आने के लिए दे रही है, सप्लाई नहीं होने दे रही है, तो हम भी अपने राज्य से जो यहाँ पे जरूरी खाद्य पदार्थ है उसको हम यहाँ पे वेस्ट बंगाल में जाने के लिए नहीं देंगे यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रखा है। अब यहाँ पे उड़ीसा रुख करने लगा है उत्तर प्रदेश की ओर दोस्तों। लेकिन जो उत्तर प्रदेश वाला आलू है वो उड़ीसा के लोग उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है दोस्तों यहाँ पे। तो देख सकते हो आप यहाँ पे, उड़ीसा हैज़ बीन फेसिंग एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ पोटैटो ओवर द लास्ट 4 वीक। आप देख सकते हो कि पिछले लगभग 1 महीना से उड़ीसा के अंदर ये प्रॉब्लम लगातार बनता जा रहा है और लगातार जो आलू का प्राइस है वो बढ़ता ही जा रहा है दोस्तों। द क्राइसिस हैज़ बिकम एन इमोशनल इशू फॉर द पीपल। उड़ीसा के लोगों के लिए ये जो क्राइसिस है वो एक आज इमोशनल इशू बन चुका है। हु हैव डायरेक्टेड देयर फ्रस्ट्रेशन
फ्रस्ट्रेशन टुवर्ड्स वेस्ट बंगाल ओडिशाज प्राइमरी सप्लायर ऑफ पोटैटोस। आप देख सकते हो उन्होंने अपने फ्रस्ट्रेशन को किसकी ओर जाहिर किया है, वेस्ट बंगाल की ओर, क्योंकि वेस्ट बंगाल ही वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर है ओडिशा के लिए, आलू के लिए। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो ऑन फ्राइडे वेरियस सोशल ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेस्टेड बाय ब्लॉकिंग व्हीकल कैरिंग एसेंशियल फूड आइटम टू वेस्ट बंगाल एट चौदार इन कटक। आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने प्रोटेस्ट किया और साथ में जो भी व्हीकल्स, जो भी ट्रक यहाँ पे जरूरी खाद्य पदार्थ यहाँ पे लेकर जा रहे थे वेस्ट बंगाल की ओर, उसको यहाँ पे कटक के अंदर जो चौदार यहाँ पे मोड़ है दोस्तों, वहाँ पे रोक लिया गया। सो व्हाट इज बिहाइंड द पोटैटो क्राइसिस एंड हाउ इज ओडिशा सीकिंग टू एड्रेस द इशू। तो हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे, आखिरकार ओडिशा के अंदर ये जो पोटैटो क्राइसिस हुआ है, ये आखिरकार इसके पीछे वजह क्या है और ओडिशा की जो सरकार है इसको लेकर यहाँ पे क्या इनिशिएटिव लेने जा रही है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि सप्लाई में जो ट्रबल हुआ है वो इसके पीछे वजह क्या है, तो मेन वजह यहाँ पे वेस्ट बंगाल से जुड़ता है। दोस्तों ओडिशा इज हेवली डिपेंडेंट और नेबरिंग, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे कि डिमांड की अगर जो बात की जाए, कंजप्शन की बात की जाए, तो ये उड़ीसा के अंदर अगर जो आलू के लिए बात करें तो कितना है दोस्तों, तो 13 मेट्रिक टन हो जाता है। कितना है, 13 मेट्रिक टन। लेकिन ओडिशा जो है प्रोड्यूस कितना करता है आलू को यहाँ पे, तो केवल और केवल 3 मेट्रिक टन यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि जो फासला है वो सीधे सीधे 10 मेट्रिक टन का है। तो ये जो 10 मेट्रिक टन का भरपाई है उसमें कह लीजिए कि इसका 90% जो है वो वेस्ट बंगाल के द्वारा कर दिया जाता था, लेकिन अभी बैन लगाने के कारण इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रखा है यहाँ पे। दोस्तों अनफॉर्चुनेटली देख सकते हो कि अपने नेबरिंग स्टेट वेस्ट बंगाल पे ये अपने पोटैटो के रिक्वायरमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा हैवली डिपेंडेंट है, लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली आप देख सकते हो कि मिड जुलाई से ही जो वेस्ट बंगाल की सरकार है उन्होंने पोटैटो को सप्लाई पे बैन लगा रखा है टू अदर स्टेट टू स्टेबिलाइज द प्राइसेस ऑफ द ट्यूबर इन द स्टेट। लेकिन वेस्ट बंगाल के अंदर भी समस्या है दोस्तों आलू को लेकर, वो कुछ इस प्रकार से है क्योंकि लास्ट ईयर जितना यहाँ पे वेस्ट बंगाल के अंदर आलू का प्रोडक्शन हुआ था उससे इस वर्ष 20% कम हुआ है दोस्तों, जिसके कारण वेस्ट बंगाल के अंदर भी जो यहाँ पे आलू का प्राइस है वो आज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर जो हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो अभी आलू का प्राइस फिलहाल 25 रुपये पर किलो से लेकर 30 रुपये पर किलो तक चल रहा है यहाँ पे। तो जो वेस्ट बंगाल की सरकार है उन्होंने एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे वेस्ट बंगाल के अंदर आलू का प्राइस स्टेबल रह सके, यहाँ पे इसको कह लीजिए कि यहाँ पे 20 रुपये 15 रुपये पर किलो लाया जा सके, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम दूसरे स्टेट को यहाँ पे सप्लाई नहीं करेंगे। और ऐसा नहीं है कि जो वेस्ट बंगाल है वो केवल उड़ीसा को सप्लाई नहीं कर रही है, बल्कि वो किसी भी स्टेट में फिलहाल आलू को सप्लाई नहीं कर रही है, ताकि जो वेस्ट बंगाल के अंदर आलू का प्राइस है उसको यहाँ पे कम किया जा सके, जो कि अभी 25 रुपये पर किलो से लेकर 30 रुपये पर किलो है। लेकिन उड़ीसा के अंदर ये 55 रुपये पर किलो से लेकर 60 रुपये पर किलो तक पहुंच चुका है दोस्तों यहाँ पे, है ना। अकॉर्डिंग टू दिलीप पाटीहार, तो हम देखेंगे यहाँ पे दिलीप पाटीहार का इस पर क्या कहना है, जो कि वेस्ट बंगाल पोटैटो मर्चेंट एसोसिएशन के ये फॉर्मर सेक्रेटरी है। इनका कहना है कि 20% इस वर्ष यहाँ पे पिछले वर्ष के मुकाबले जो पोटैटो का प्रोडक्शन हुआ है वो कम हुआ है। कहाँ दोस्तों, तो वेस्ट बंगाल के अंदर कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर ड्यू टू अनसीजनल रेन इन दिसंबर जनवरी। तो आप देख सकते हो कि दिसंबर जनवरी के महीने में जब बारिश नहीं होना चाहिए था उस वक्त भी यहाँ पे बारिश हो गया, जिसके कारण यहाँ पे जो पोटैटो का क्रॉप यहाँ पे बोया जाना था वो हो नहीं पाया दोस्तों, इसीलिए जो प्रोडक्शन हुआ वो 20% कम हुआ है। इसीलिए वेस्ट बंगाल के अंदर भी जो पोटैटो का प्राइस है वो आज बढ़ा हुआ है, और इसी को यहाँ पे स्टेबल करने के लिए वहाँ की सरकार जो है वो अलग अलग स्टेट को यहाँ पे फिलहाल पोटैटो का सप्लाई करने पर बैन रखा रखी है, और इसका सबसे ज़्यादा जो असर पड़ रहा है आज उड़ीसा में देखने को मिल रहा है। बट द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट मूव हैज़ केप्ट रिटेल प्राइस ऑफ द ट्यूबर एट 25 रुपये से लेकर 28 रुपये पर किलो यहाँ पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि वेस्ट बंगाल की सरकार की जो मूवमेंट यहाँ पे रहा कि हम दूसरे स्टेट को यहाँ पे सप्लाई नहीं करेंगे, जिसके कारण वेस्ट बंगाल के अंदर जो प्राइस है वो 25 रुपये से लेकर 28 रुपये पर किलो देखने को मिल रहा है। अगर जो ये सप्लाई करते तो आप देख सकते हो भले ही यहाँ पे उड़ीसा के अंदर जो प्राइस है अभी 55 रुपये से 60 रुपये पर किलो, ये भले ही 40-45 रहता, लेकिन वेस्ट बंगाल के अंदर भी ये जो प्राइस है वो 30 से लेकर 35 तक देखने को मिल सकता था, जो कि फिलहाल 25 से 28 देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे सप्लाई पे बैन हो रखा है, इसी को लेकर हो रहा है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे बात जरूर यहाँ पे करना पड़ा है, क्योंकि ये दो कंट्री का मामला नहीं है कि यहाँ पे कुछ रसिया भारत को नहीं दे रहा है या भारत किसी और को नहीं दे रहा है। यहाँ पे दो स्टेट का मामला हो जाता है, देश के अंदर का मामला होता है। तो यहाँ पे केंद्र सरकार को स्टेप इन करना चाहिए इस पर यहाँ पे, और जो भी उन्होंने कोल्ड स्टोरेज वगैरह का फैसिलिटी के अंदर रख रखा है वहाँ से उड़ीसा को यहाँ पे बहाल करना चाहिए, क्योंकि 55 रुपये से 60 रुपये किलो एक ऐसे राज्य में जहाँ पे कह लीजिए कि GDP पर कैपिटा काफ़ी कम है दोस्तों। यहाँ पे आप है ना बीमारू राज्य का नाम जानते होंगे, उसमें एक उड़ीसा का भी नाम आता है। उड़ीसा कह लीजिए कि यहाँ पे महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली की तरह नहीं है, यहाँ पे वहाँ पे काफ़ी सारा जो लोग है वो गरीबी रेखा
से नीचे सर्वाइव करते हैं और वहाँ पे उनके लिए यहाँ पे आलू ही मेन वहाँ पे खाद्य व्यंजन हो जाता है दोस्तों। क्रूशियली वेस्ट बंगाल इज अमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पोटैटो इन इंडिया। आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे कि पोटैटो की अगर जो बात करें यहाँ पे तो वेस्ट बंगाल वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हमारे कंट्री के अंदर। कितना प्रोड्यूस करता है दोस्तों यहाँ पे, अगर जो हम 2021-2022 की डेटा के अनुसार बात करें तो 23.51% इतना किया पूरे देश के प्रोडक्शन में। यहाँ पे अगर जो पूरा देश एक तरीके से कह लीजिए कि 100 किलो एक साल में अगर जो उपजाता है आलू को तो उसका 23 किलो अकेले कहाँ होता है, तो उड़ीसा के अंदर इसका प्रोडक्शन होता है दोस्तों। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज एग्री एक्सचेंज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ये डेटा कहाँ से आया है, तो इंडिया का जो एग्री एक्सचेंज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वहाँ से निकल कर आया है। 2021-22 में जो कंट्री ने टोटल यहाँ पे पोटैटो का प्रोडक्शन किया था उसका अकेले 23.51% वेस्ट बंगाल के अंदर हुआ है दोस्तों। दिस इज सेकेंड ओनली टू उत्तर प्रदेश जो कि है 29.65% यहाँ पे। तो इस मामले में सबसे आगे कौन है, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश है 29% के साथ, और सेकंड पैदान पे कौन है, तो वेस्ट बंगाल 23% के साथ दोस्तों। यहाँ पे द पोटैटो इज लार्जली कल्टिवेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेदिनापुर, हुगली, बांकुपुर, बर्धमान इन नॉर्थ बंगाल। आप देख सकते हो दोस्तों। लेकिन यहाँ पे एक आ सकता है कि आखिरकार जो उड़ीसा है वो फिर यहाँ पे उत्तर प्रदेश से क्यों नहीं लेता है, क्योंकि वेस्ट बंगाल से भी ज़्यादा जो पोटैटो का प्रोडक्शन वो तो उत्तर प्रदेश करता है दोस्तों। तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो उत्तर प्रदेश के अंदर पोटैटो प्रोड्यूस होता है उसका टेस्ट यहाँ पे जो उड़िया लोग यहाँ पे है यानी कि जो उड़ीसा के निवासी है उनको उतना ज़्यादा ठीक नहीं लगता। उनको कौन सा ठीक लगता है, तो वेस्ट बंगाल के अंदर। वेस्ट बंगाल का कल्चर और उड़ीसा का कल्चर बहुत हद तक यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि सिमिलर भी है दोस्तों, है ना, क्योंकि आपको पता होगा बंगाल से अलग होता है बिहार और बिहार से आगे चलकर हुआ उड़ीसा अलग। यहाँ पे तो ये तीनों स्टेट जो है वहाँ पे बहुत सारे जो कल्चर है वो सिमिलर है दोस्तों। यहाँ पे तो ये जो आपने कुछ डिस्ट्रिक्ट का नाम जाना है यहाँ पे आप बाकायदा मैप के अंदर भी देख सकते हो, ये सब आपको वेस्ट बंगाल के अंदर मिल जाएंगे, है ना। तो यहीं पे ये सब उपजाया दोस्तों। जैसे कि हमने देखा बांकुपुर हो गया, हुगली हो गया, बर्धमान वगैरह हो गया, यहाँ पे आलू का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। पूरे देश के यहाँ पे हिस्सेदारी में इसका 23% हो जाता है दोस्तों। यहाँ पे चलिए और आगे यहाँ पे देखते हैं। पोटैटो प्रोडक्शन इन ओडिशा इज मच लोअर। आप देख सकते हो कि उड़ीसा के अंदर भले ही डिमांड इतना ज़्यादा हो, भले ही कंजप्शन इतना ज़्यादा हो, लेकिन प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा कम है दोस्तों। डिस्पाइट द ट्यूबर बीइंग अ स्टेपल इन द स्टेक लाइक इन मच ऑफ द ईस्टर्न इंडिया। जैसे कि आपको पता होगा कि अगर जो हम ईस्टर्न इंडिया की बात करें तो यहाँ पे वन ऑफ द जो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट स्टेपल फूड है वो आलू है दोस्तों। आप किसी के भी घर में चले जाइए यहाँ पे ईस्टर्न इंडिया के अंदर तो आपको जरूर यहाँ पे 3 टाइम में से 1 टाइम ऐसा आपको खाने के लिए मिल जाएगा जहाँ पे आलू की मौजूदगी होगा दोस्तों। अकॉर्डिंग टू मार्केट सोर्सेज पोटैटो डिमांड इन द स्टेट स्टैंड एट ओवर 13 लाख मेट्रिक टन। आप देख सकते हो कि उड़ीसा के अंदर 13 लाख से ज़्यादा मेट्रिक टन का यहाँ पे एक तरीके से रिक्वायरमेंट है, कंजप्शन है दोस्तों, डिमांड है एनुअली अगर जो ये बात किया जाए। उड़ीसा ओन प्रोडक्शन इज ओनली अराउंड 3 लाख मेट्रिक टन, लेकिन उड़ीसा खुद यहाँ पे कितना प्रोड्यूस कर पाता है, सिर्फ तो 3 मेट्रिक लाख टन यहाँ पे। लिमिटेड टू अ स्मॉल पॉकेट इन द खांदामाल, कोरापुट एंड द खालाकांडी रीजन। आप देख सकते हो कि महज यही 3 डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे एक तरीके से उड़ीसा के अंदर पोटैटो को प्रोड्यूस किया जाता है, अलग रीजन में नहीं किया जाता है। इसलिए यहाँ पे जो पिछले सरकार थी यानी कि नवीन पटनायक की सरकार थी उन्होंने इनिशिएटिव ही लिया था दोस्तों। वो इंसेंटिवाइज कर रहे थे वैसे फार्मर को जो अपने खेत में पोटैटो को प्रोड्यूस कर रहे थे। उनका कहना था कि अगर जो आप पोटैटो को प्रोडक्शन करते हो तो हम आपको काफ़ी ज़्यादा इंसेंटिव देंगे दोस्तों। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपका जो भी उसमें लागत लगता है वो आपका कम लगेगा यहाँ पे। लेकिन सरकार का जो इनिशिएटिव था वो बहुत ज़्यादा कारगर नहीं साबित हुआ। अगर जो होता तो इस प्रकार का जो प्रॉब्लम उड़ीसा के अंदर आज फेस करने को नहीं मिलता दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो फासला है वो 13 लाख वर्सेस 3 लाख का, यहाँ पे 10 लाख का यहाँ पे अंतर हो जाता है दोस्तों। यहाँ पे चलिए और आगे देखते हैं यहाँ पे कि जो पीछे है ना, जैसा कि हमने बात किया कि ये पहली दफ़ा ऐसा नहीं है, बहुत बार पहले भी 2015 वगैरह में भी इस तरीके के हालात बने थे यहाँ पे और सरकार ने जो कदम लिया था उतना ज़्यादा कारगर हुआ नहीं था। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम ओडिशा हैज फेस सच अ सप्लाई क्रंच। तो जो आज ओडिशा यहाँ पे सप्लाई क्राइसिस देखने को मिल रहा है ओडिशा के अंदर, वो पहली बार ऐसा नहीं हुआ। आप देख सकते हो कि ऐसा हुआ था 2015 के अप्रैल महीने में। द स्टेट लॉन्च्ड अ मिशन टू मेक ओडिशा पोटैटो सरप्लस स्टेट। आप देख सकते हो कि ओडिशा की सरकार उस वक्त यहाँ पे एक मिशन लॉन्च करी थी ताकि ओडिशा को एक पोटैटो सरप्लस स्टेट बनाया जा सके। सरप्लस का मतलब क्या है कि जितना डिमांड है कह लीजिए कि एक तरीके से उससे ज़्यादा हम प्रोडक्शन करेंगे दोस्तों। और ना केवल हम ओडिशा वासियों को पोटैटो का सप्लाई करेंगे बल्कि हम ओडिशा से अलग दूसरे राज्यों को भी हम यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि ओडिशा के अंदर ही यहाँ पे प्रॉब्लम और ज़्यादा हो गया। दिस वॉज टू बी डन बाई इंक्रीजिंग पोटैटो प्रोडक्शन प्राइमरली यूजिंग अ सिस्टम ऑफ इंसेंटिव एंड बाई स्ट्रेंथनिंग द स्टेट स्टोरेज एंड द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। देख सकते हो तो सरकार यहाँ पे जो
किसान है उनको इंसेंटिवाइज तो करेगी ही, साथ में यहाँ पे देश के अंदर जो कोल्ड स्टोरेज का फैसिलिटी है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार यहाँ पे खर्च करने वाली थी, और साथ में जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है यहाँ पे दोस्तों, ताकि आलू वगैरह सरे नहीं यहाँ पे, अगर जो कोल्ड स्टोरेज ठीक ठाक रहेगा तो एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे जो लोग यहाँ पे बहुत जल्दी सेल कर देते हैं कम दामों पर यहाँ पे, और फिर बाद में जाकर प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसा प्रॉब्लम हो नहीं पाएगा। द मिशन फेल टू अचीव द डिजायर रिजल्ट। आप देख सकते हो कि जो उड़ीसा सरकार का डिजायर था दोस्तों, यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन था कि हम उड़ीसा को एक पोटैटो सरप्लस स्टेट बना देंगे, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। एज अगेंस्ट अ टारगेट ऑफ हैविंग 60,000 हेक्टेयर अंडर पोटैटो कल्टीवेशन, जो यहाँ पे उड़ीसा की सरकार यहाँ पे एक तरीके से जो प्लान बनाई थी यहाँ पे, उनका ये था यहाँ पे कि पूरे उड़ीसा के अंदर 60,000 हेक्टेयर में यहाँ पे हम पोटैटो का कल्टीवेशन करेंगे, खेती करेंगे दोस्तों। लेकिन है ना, आप देख सकते हो 2015-2016 के अंदर ये रखा तो गया था, लेकिन इससे आप देख सकते हो कि 5 साल बाद यहाँ पे डेटा क्या निकल कर आता है। द एरिया अंडर प्रोडक्शन वेंट अप फ्रॉम 15,000 हेक्टेयर टू 25,000, यहाँ पे कि जो एक तरीके से इनका टारगेट था कि 60,000 हेक्टेयर पे हम आलू की खेती करेंगे, ये महज यहाँ पे 5 सालों में 15,000 हेक्टेयर से बढ़कर 25,000 हेक्टेयर तक ही हो पाया दोस्तों। अभी भी आप देख सकते हो कि सीधे सीधे यहाँ पे 35,000 हेक्टेयर जो है वो हमारे मिशन से वो कम ही रह गया यहाँ पे। देयर वाज ऑल्सो नो सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन प्रोडक्शन विच वेंट अप फ्रॉम 3.02 लाख मेट्रिक टन इन 2015-16 टू 3.09 लाख मेट्रिक टन इन 2020-21। तो देखा आपने कि जो कल्टीवेशन एरिया है वो 15,000 हेक्टेयर से बढ़कर महज 20,000 हेक्टेयर तक हो पाया। और अगर जो हम प्रोडक्शन की बात करें तो 2015-16 में एनुअली उड़ीसा के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा था आलू का वो 3.02 लाख मेट्रिक टन हो रहा था, जो कि अगले 5 साल बाद यहाँ पे सिर्फ बढ़कर कितना हो पाया तो 3.09 मेट्रिक लाख टन। लेकिन जो एक तरीके से खपत है, जो एक तरीके से कंजप्शन है दोस्तों, डिमांड है, वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और अभी आप देख सकते हो कि 13 लाख मेट्रिक टन से ये ज़्यादा पहुंच गया है। यहाँ पे आलू काफ़ी ज़्यादा फेमस एक तरीके से उड़ीसा के अंदर। द फेल्योर ऑफ दिस मिशन कैन बी अट्रीब्यूटेड टू द लैक ऑफ एडिक्वेट कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी इन द स्टेट एंड पुअर मार्केट लिंकेज टू द फॉर फार्मर। आप देख सकते हो कि जो सरकार का इनिशिएटिव था यहाँ पे कि हम उड़ीसा को एक तरीके से जो है पोटैटो सरप्लस बना देंगे, 60,000 यहाँ पे स्क्वायर फीट पर या फिर हेक्टेयर पे एक तरीके से पोटैटो का कल्टीवेशन करेंगे, प्रोडक्शन हम इंक्रीज करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। और इसका सीधे सीधे यहाँ पे एक तरीके से ये लिंक इस बात से करता है कि उड़ीसा के अंदर जो सफिशिएंट अमाउंट में, एडिक्वेट अमाउंट में कोल्ड स्टोरेज का फैसिलिटी होना चाहिए वो बाकायदा है ही नहीं दोस्तों। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से यहाँ पे आलू के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। और साथ में जो मार्केट लिंकेज है किसानों के साथ, यहाँ पे किस तरीके से किसान और मार्केट के बीच में एक तरीके से यहाँ पे आसानी से सप्लाई वगैरह हो सके, डिमांड को फुलफिल किया जा सके, इसके बारे में डायरेक्ट लिंकेज ऐसा कुछ है ही नहीं। दिस लीड्स टू द डिस्ट्रेस सेल ऑफ पोटैटो पोस्ट हार्वेस्ट। आप देख सकते हो इसीलिए क्या करते हैं, चूंकि कोल्ड स्टोरेज का फैसिलिटी आपके पास है नहीं, तो जैसे ही किसान भाई लोग जो है जो भी पोटैटो का यहाँ पे प्रोडक्शन करते हैं, जैसे ही उनका हार्वेस्टिंग एक बार खत्म होता है तो पोस्ट हार्वेस्टिंग वो एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे डिस्ट्रेस में कि हमारा पोटैटो रह रह कर खराब ना हो जाए, हम मार्केट पे सस्ते दामों में बेच देते हैं। जिसके कारण क्या होता है कि कभी उड़ीसा के अंदर जो प्राइस है वो 5 रुपये किलो, 10 रुपये किलो, 15 रुपये किलो ऐसा देखने को मिलता है, और कभी इस प्रकार के हालात आ जाते हैं कि 60-60 रुपये पर किलो देखने को मिलता है यहाँ पे। तो इसका सीधे सीधे लिंक जाता है यहाँ पे देश राज्य के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है उसके साथ जुड़ता है दोस्तों। यहाँ पे जो मार्केट और किसान के बीच में यहाँ पे लिंक होना चाहिए वो बिल्कुल सही से काम नहीं करता है। और साथ में यहाँ पे एक तरीके से जो कोल्ड स्टोरेज का फैसिलिटी होना चाहिए वो उड़ीसा के अंदर काफ़ी कम है दोस्तों। इसीलिए यहाँ पे लोग पैनिक में आपके अपने आलू को बेच देते हैं, ताकि वो सोचते हैं कि हमारा खराब ना हो जाए, भले ही सस्ता में हम बेच दें। यहाँ पे ऑफिशियल से दैट करेंटली ओनली 36 कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी आर फंक्शनल इन ओडिशा वाइल 97 लाई डिफंक्ट। आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे कि उड़ीसा राज्य के अंदर केवल और केवल आलू के लिए 36 कोल्ड स्टोरेज ही फंक्शनल है, यानी कि अभी एक तरीके से कार्यान्वित है, कार्य कर रहे हैं दोस्तों। जबकि 97 जो है वो डिफंक्ट पड़ा हुआ है, यानी कि पूरी तरह से यहाँ पे वो बर्बाद हो गया, उसके अंदर कोल्ड स्टोरेज नहीं किया जा सकता यहाँ पे। तो अगर जो इस 97 को एक तरीके से फिर से रेनोवेट किया जा सके तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगा दोस्तों, और यहाँ पे इस प्रकार के शॉर्टेज का प्रॉब्लम नहीं हो पाएगा। अच्छा, ये जो क्राइसिस अब आ गया है इसको एक तरीके से टैकल करने के लिए सरकार क्या कदम ले रही है इस पर एक बार हम नजर डाल लेते हैं। बोथ ओडिशा चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी एंड फॉर्मर सीएम नवीन पटनायक हैव अपील टू वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी टू ओपन अप सप्लाई, देयर प्ली हैव सो फार फॉलन ऑन डिफ ईयर। तो हमने जैसा कि यहाँ पे बात किया है यहाँ पे कि जो करेंटली चीफ मिनिस्टर है उड़ीसा के मोहन चरण मांझी जी, और साथ में उड़ीसा के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, दोनों ने यहाँ पे वेस्ट बंगाल के सीएम ममता बनर्जी से रिक्वेस्ट किया कि कृपया करके आप सप्लाई को ओपन अप कर दीजिए, ताकि उड़ीसा के अंदर जो एक
क्राइसिस आ रखा है वो थोड़ा यहाँ पे कम हो सके, लोगों को राहत मिल सके, इतने बढ़ते हुए प्राइस है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे जो वेस्ट बंगाल की सरकार है उनके कानों तक जू नहीं रेंगा है और उन्होंने इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। लगातार जो है बैन अभी वो कंटिन्यू है दोस्तों। टू स्टेम द क्राइसिस द ओडिशा गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू प्रोक्योर पोटैटो फ्रॉम उत्तर प्रदेश थ्रू द नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो आप कह लीजिए कि इन्होंने दरख्वास्त तो किया था बंगाल की सरकार से, लेकिन बंगाल की सरकार यहाँ पे इस पर ध्यान नहीं दी, इसीलिए यहाँ पे मजबूरन जो ओडिशा की सरकार है उन्होंने क्या डिसाइड किया कि जो पोटैटो का हम एक तरीके से क्राइसिस आ रखा है हमारे राज्य के अंदर, इसको हम ठीक कैसे करेंगे। तो इन्होंने किससे एक तरीके से कह लीजिए कि मदद लिया, किसका लिया, तो नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में NAFED बोलते हैं, इनके थ्रू अब उत्तर प्रदेश के माध्यम से अब यहाँ पे एक तरीके से आलू को अपने राज्य के अंदर मंगवाएंगे। ओडिशा फूड सप्लाई एंड कंज्यूमर वेलफेयर मिनिस्टर कुरुष्मा चंद्र पात्रा सेड द डिसीजन हैज बीन टेकन टू सप्लाई पोटैटो टू कंज्यूमर एट 30 रुपये पर किलो। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि जो पश्चिम बंगाल है वहाँ से तो एक तरीके से ये होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे रुख किन की ओर किया गया, उत्तर प्रदेश की ओर किया गया, लेकिन किसके माध्यम से किया गया, तो आपको ध्यान रखना है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से यहाँ पे उत्तर प्रदेश से इन्होंने दरख्वास्त किया और अब उत्तर प्रदेश सप्लाई करेगा ओडिशा को आलू, और जो कि यहाँ पे 30 रुपये पर किलो ओडिशा राज्य के अंदर आलू सप्लाई किया जाएगा। द गवर्नमेंट हैज प्लेस्ड एन ऑर्डर टू प्रोक्योर 300 मेट्रिक टन ऑफ पोटैटो इन द फर्स्ट फेज। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश से ओडिशा के अंदर पहले फेज के अंदर यहाँ पे कितना मेट्रिक टन यहाँ पे आलू सप्लाई किया जाएगा, तो 300 मेट्रिक टन, और पर किलो का प्राइस जो है सेट किया गया है 30 रुपये पर किलो, जो कि अभी ओडिशा के अंदर 60 रुपये पर किलो तक पहुंच गया है दोस्तों। इनिशियली दिस सप्लाई विल बी मेड अवेलेबल थ्रू गवर्नमेंट रिटेल शॉप इन भुवनेश्वर, कटक, राउरकेला, संबलपुर एंड बेरहामपुर। तो आप देख सकते हो कि जो ये पहला फेज के तहत जो सप्लाई किया जाएगा वो किस किस डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा दोस्तों, और साथ में जो यहाँ पे गवर्नमेंट रिटेल शॉप है वहीं पे किया जाएगा। तो जो यहाँ पे उड़ीसा का कैपिटल है भुवनेश्वर, कटक, राउरकेला, संबलपुर और बेरहामपुर, तो अगर जो आप इस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उड़ीसा के अंदर तो आपको आसानी से ये 30 रुपये जो पर किलो है उत्तर प्रदेश वाला आलू वो आपको मिल जाएगा दोस्तों। अगर आप दूसरे स्टेट में रहते हो तो आपको फिलहाल एक कुछ दिन और परेशानी यहाँ पे देखने को मिलेगा। मोर ओवर टू स्टेबिलाइज द प्राइसेस ऑफ द ट्यूबर द स्टेट गवर्नमेंट ऑन सैटरडे स्टार्टेड सेलिंग द ट्यूबर 3 kg फॉर RS 100 एट इट्स 100 फेयर प्राइस शॉप इन भुवनेश्वर। तो आप देख सकते हो कि सरकार लगातार यहाँ पे कुछ नया यहाँ पे तरीके से इनिशिएटिव ले रही है दोस्तों कि 100 रुपये में कितना किलो दे रही है, तो 3 kg दे रही है, यानी कि लगभग आप देख सकते हो कि 33 रुपये पर किलो जो स्टेट सरकार है वो यहाँ पे आलू बेचना शुरू कर दी है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे फेयर प्राइस है 60 रुपये के मुकाबले, यहाँ पे है ना 60 रुपये से 33 रुपये अगर जो लेके आया जाता है तो क्या ही खोटा है। लेकिन यहाँ पे बहुत जल्द यहाँ पे सरकार को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना पड़ेगा। कोल्ड स्टोरेज की संख्या है जो कि महज अभी 37 है, इसको बढ़ाकर कम से कम 200-300 लेना करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि एक ऐसा राज्य जहाँ पे आलू का प्रोडक्शन इतना कम होता है और डिमांड इतना ज़्यादा है, इसके बावजूद भी अगर जो आपका फार्मर का मार्केट साथ लिंकेज सही से नहीं रहेगा, कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी सही से नहीं रहेगा यहाँ पे, तो कह लीजिए कि ये प्रॉब्लम लगातार बनता रहेगा और आगे चलकर ये और ज़्यादा विकराल रूप ले सकता है। और आलू की बात यहाँ पे हो रही है, पनीर की बात नहीं हो रही। आलू काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से बेसिक नेसेसिटी फूड होता है दोस्तों आम लोगों के लिए, अगर जो वो भी उनको मुहैया नहीं करा पाएगा एक तरीके से लिए स्टारवेशन की समस्या हो जाएगी। और इसीलिए आप देखोगे अगर जो समस्या नहीं हुआ तो आगे चलकर ये जो प्रोटेस्ट है वो और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो सकता है। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ, सी नेक्स्ट वन, बाय बाय।